तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कंटिन्यू आपको सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कंटिन्यू मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं और सारी की जो सारी वीडियो हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं। तो कभी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज दोस्तों जो कॉलरास नियम हमने पढ़ लिया, कॉलरास नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए, तो आज बारी है इनके आंकिक प्रश्न मीन्स न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो आज जो है ना, आज की वीडियो रहेगी पूरा का पूरा कॉलरास नियम के न्यूमेरिकल पे रहेगी, कॉलरास नियम के आंकिक प्रश्न पर रहेगी। तो बट दोस्तों अगर हमें आंकिक प्रश्न पता करने हैं, आंकिक प्रश्न सीखना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले जो है ना, इन फॉर्मूलों की अति आवश्यकता होती है। फॉर्मूले नहीं आते तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। तो आइए इसके बेसिक को जान लेते हैं और फिर हम पहुंचते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कॉलरास नियम जो है, हम जानते हैं कॉलरास नियम हमारा ये होता है, और कॉलरास नियम के अनुसार हम किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकाल सकते हैं अनंत तनुता पर। तो कॉलरास नियम का दोस्तों हमारा जो सूत्र था वो क्या था, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस इज इक्वल प्लस बाय लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है लैम्डा प्लस इन्फिनिटी, ये धनायन की चालकता है, और ये है आपका लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, ये ऋणायन की चालकता है। मतलब कहने के मतलब है जो प्लस और माइनस वाला जो है ये आयनिक चालकताएं हैं। क्या है? आयनिक चालकताएं। ये धनायन की चालकता है और ये ऋणायन की चालकता है। तो अब दोस्तों ये x और y क्या है? तो दोस्तों x और जो y आपको दिख रहा है वो धनायन और ऋणायन की संख्या है। जैसे ये प्लस के आगे x लिखा है, मतलब x जो है धनायन की संख्या है, y जो है ऋणायन की संख्या। कैसी संख्या आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों Al2O3, मैंने लिख दिया Al2O3, इसका वियोजन करूँगा तो मुझे पता है Al पर 3+ होता है और O पर क्या होता है, O पर होता है 2-, यही होता है। बट आप देखो Al के पास में कितना लगा है, 2, मतलब Al आपके कितने हैं, 2 हैं। O के पास में लगा है 3, मतलब O कितने, O- कितने हैं, 3 है। ठीक है, मतलब धनायन की संख्या कितनी है, 2, और ऋणायन की संख्या कितनी है, 3। तो धनायन की संख्या क्या है, x, मतलब x का मान यहाँ क्या आएगा, 2, और y का मान यहाँ कितना आएगा, 3, क्योंकि माइनस वाले की संख्या कितनी है, 3। तो ये क्या है, संख्याएं हैं धनायन और ऋणायन की। ठीक है, तो किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है। इसको बेस बना लेना, क्योंकि ये चीज़ हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरा सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब आए हमने कॉलरास के कॉलरास के अनुप्रयोग पढ़े। तो कॉलरास के अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। मतलब कॉलरास नियम की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। बट कर कैसे सकते हैं, तो शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों। अगर हमें किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ते हैं। जैसे ये CH3COO ये मैंने प्रबल विद्युत अपघट्ट लिया, दूसरा हमने HCl प्रबल विद्युत अपघट्ट लिया, और तीसरा हमने क्या लिया, NaCl प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट लेकर उन प्रबल विद्युत अपघट्ट की हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। मतलब CH3COO के लिए मोलर चालकता ज्ञात करेंगे अनंत तनुता पर, इसके लिए भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और इसके लिए भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी, एक सेकेंड, लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COOH के लिए करेंगे, वही लैम्डा एम इन्फिनिटी HCl के लिए करेंगे, और वही लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl के करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, तीनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करके हम क्या करते हैं, किन्हीं दो को जोड़ते हैं और तीसरे को हम क्या कर देते हैं, जो जोड़ होता है उसमें से घटा देते हैं। बेसिक समझना, प्रबल विद्युत अपघट्ट लेते हैं, उन प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, फिर दो को जोड़कर तीसरे को घटा देते हैं। तो जो भी हम जिस भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर रहे होते हैं उसकी मोलर चालकता निकल जाती। ये मैंने आपको फुल समझा दिया, अभी तो मैं शॉर्ट में न्यूमेरिकल के लिए समझा रहा हूँ। ओके,
नेक्स्ट हमारा अनुप्रयोग था दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो आपको पता है दोस्तों, वियोजन की मात्रा को अल्फा से व्यक्त करते हैं। अगर हमें किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है तो उस विद्युत अपघट की आप निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हो और अनंत तनुता पर क्या करते हो, मोलर चालकता ज्ञात करते हो। दोनों का अनुपात ज्ञात करते हो तो आपको वियोजन की मात्रा मिल जाती। मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से हम वियोजन की मात्रा निकाल लेंगे। नेक्स्ट था अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। तो विलेयता का सूत्र था हमारा दोस्तों एस। विलेयता को हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से। किससे व्यक्त करते हैं, एस। तो अगर हमें किसी अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है K × 1000 अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। तो इन तीन अनुप्रयोग से न्यूमेरिकल आते हैं, तो इन न्यूमेरिकल को हम करेंगे। K है हमारी विशिष्ट चालकता, लैम्डा है, m है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये जो चीज़ें हैं आप फॉर्मूले याद रखोगे। अगर इन फॉर्मूले को आप याद रख पाओगे तभी जाके आप न्यूमेरिकल कंप्लीट कर पाओगे, बिना इनके न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इन चीज़ों को बताया, इन चीज़ों को समझाया। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इनके न्यूमेरिकल पर और न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो दोस्तों हमें सिंपल सा न्यूमेरिकल हमें मिला है। हमसे बोला है Al2SO4 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए यदि लैम्डा Al3+ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 189 और लैम्डा SO4 2- इन्फिनिटी इज इक्वल टू 160। मतलब आप तो ये तो जानते ही दोस्तों, ये आपको धनायन दिया है, ये आपको ऋणायन दिया। मतलब इसका ये निश्चित है कि ये धनायन और ये ऋणायन की क्या दी हैं, आयनिक चालकताएं। क्या दी हैं, आयनिक चालकता। ठीक है, तो आयनिक चालकता से आपको क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो आपको ये कौन सिखाता है, कोलराश नियम। क्या सिखाता है, कोलराश नियम। और कोलराश नियम हमें निश्चितता से बता देता है कि आयनिक चालकताएं दी हैं तो उन आयनिक चालकताओं को जोड़ दो, आपको मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हमने समझा, लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। आयनिक चालकताओं को जोड़ दो, मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। यहाँ पर लगे होते हैं x और y। x और y तो संख्या है, लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हल। और सबसे पहले मेरे भाई जो Al2SO4 का होल थ्राइस दिया है, इसका वियोजन करना पड़ेगा। तो वियोजन करेंगे तो हमें सिंपल सी बात पता है दोस्तों, Al पर 3+ होता है, SO4 पर 2- होता है। ये चीज़ तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो पहले संयोजकता आपको पढ़ना पड़ेगी। अब आप देखो Al कितने हैं, 2 हैं, SO4 कितने हैं, 3। तो यहाँ लगा दो 2 और 3। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर Al के लिए 189 दिया है और SO4 के लिए कितना दिया है, 160। तो अब आप कोलराश नियम लगाओगे तो लिख देंगे कोलराश नियम से लगा देंगे कोलराश नियम। तो लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए निकालना है, इसके लिए। तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे Al2SO4 का होल थ्राइस। एक सेकंड, Al2SO4 का होल थ्राइस और ये लगा दोगे बड़ा ब्रैकेट। ये किसका योग होगी, इन दोनों आयनों की आयनिक चालकता का योग होगी, बिल्कुल होगी। तो हम लिख देंगे x। क्या लिख देंगे, x। ठीक है, और लैम्डा Al3+ इन्फिनिटी और यहाँ लिख देंगे y और यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा SO4 2- इन्फिनिटी, क्योंकि इनका ही योग है ना, और इसके आयन यही बने हैं Al और SO4, तो Al और SO4। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो बोलो x कितना है, Al3+ कितने हैं, 2, मतलब x कितना है, 2। और लैम्डा Al3+ की वैल्यू कितनी है, 189, तो लिख देंगे 189 प्लस y कितना है, 3 है, और SO4 की वैल्यू कितनी है, 160, तो इनको लिख देंगे 160। इनका आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17,
दो दो और एक 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 378 आ जाएगा। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480। इन सब को जोड़ देंगे, 0 8 आ जाएगा, 7 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 4 और 3 7 और 1 8। 800 जो है ना 858 जो है ना मोलर चालकता आ जाएगी किसकी, लैम्डा एम सॉरी Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, लैम्डा एल्यूमिनियम सल्फेट की जो मोलर चालकता आएगी वो आ जाएगी 858। बट मेरे भाई यहाँ पर मोलर चालकता का मात्रक लिखना अति आवश्यक है। क्या होता है इसका मात्रक? मात्रक होता है इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। आई होप आप समझे होंगे, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कुछ नहीं था, जो आयनिक चालकताएं दी थी उन आयनिक चालकताओं को जोड़ना था, बट जोड़ने से पहले हमें ये पता करना था कि एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने Al हैं और कितने SO4 हैं। तो इसका हमने वियोजन किया और वियोजन करके पता चला हमें कितने Al हैं और कितने SO4 हैं। हमने फार्मूला लगाया वैल्यू फुट की, आंसर आ गया। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई क्या है? Al और SO4 की संख्या, तो वो हमने संख्या की सॉल्व किया, आंसर आ चुका। ओके ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगर दिक्कत एंड परेशानी कुछ भी है तो मुझे आप बता सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है और दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन है, हमसे बोला है MgCl2 की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यदि आपको लैम्डा Mg2 प्लस 142 दिया है और लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी 132 दिया है, मतलब ये आयनिक चालकताएं, जो आपका विद्युत अपघट्ट है उसकी आयनिक चालकताएं हैं। तो आयनिक चालकताएं दी हैं, तो आयनिक चालकताओं को जोड़ दोगे, मोलर चालकता पता हो जाएगी। बट हमें अभी ये पता करना है Mg हमारे पास कितने हैं और Cl हमारे पास कितने हैं। इसके लिए हम इसका वियोजन करेंगे, तो ये MgCl2 का वियोजन Mg2 प्लस और आपको पता है Cl1 माइनस। Mg तो एक ही है बट Cl कितने हैं? 2, तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमें 2। यहाँ कुछ नहीं है, मान लो 1 है। सिंपल बात, कोलरास नियम लगा दो। लैम्डा M इन्फिनिटी किसके लिए? MgCl2 के लिए। क्या होता है? इसके आयनों का योग। इसके आयन क्या है? तो इसके आयन है X लिख दो पहले, लैम्डा Mg2 प्लस इन्फिनिटी, और माइनस वाला क्या है? Y लिख दो यहाँ पर, क्योंकि X और Y होते हैं, लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी। ओके, सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मोलर चालकता ज्ञात करना। X का मान देखो क्या है, यहाँ पर X प्लस के लिए है तो 1 है, तो ये लिख दो 1, कोई मतलब नहीं है। लैम्डा Mg2 प्लस का मान कितना है? 142, तो लिख दो 142 प्लस Y का मान कितना है? 2, और लैम्डा Cl माइनस के लिए मान कितना है? 132 है, ये 142 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 4 10, 2 3 और 1 4, 406 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो है ना MgCl2 की क्या निकल जाएगी? मोलर चालकता। तो इस टाइप से दोस्तों कोलरास नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयनिक चालकता, आयोनिक कंडक्टिविटी। ओके, आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ओके, तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल हैं, इस न्यूमेरिकल की सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज़ है, फ़िलहाल में हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हम पार्ट 1 ही रहने देते हैं। आज हमने पार्ट 1 में केवल कोलरास से संबंधित न्यूमेरिकल किए। अगला पार्ट होगा जो अनुप्रयोग से होगा, और अनुप्रयोग के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इससे जुड़े रहेंगे और पूरे के पूरे न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। वीडियो में जो बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं तो न्यूमेरिकल की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 देखने के लिए कल। थैंक यू।